वर्तमान में यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे सभी वो छात्र जो शायद हमसे किसी ना किसी मीडियम से जुड़े हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी रह करके पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में लगे होंगे, उनके मन में यह भ्रम जरूर आता होगा कि क्या वो आरपीएफ की तैयारी के लिए अलग से प्रयास करें या आरपीएफ को इसी की तैयारी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक डाउट है और यह डाउट को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, और इस डाउट को क्लियर करने के बाद हम इस पर किस योजना में काम कर सकते हैं, इसको भी आपके सामने स्पष्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही आपके प्रति एक अच्छी खासी बनती है, और हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आरपीएफ को कनेक्ट करूं, आपके साथ लग करके आपको आपकी इस परीक्षा की तैयारी के लिए अप्रोच करूं, आपको सही में वो कंटेंट प्रोवाइड करूं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। उधर बीच मैंने प्रयास जैसे शुरू किया, हमारा चैनल हैक हुआ था, आपको पता होगा, हम लोगों ने चीजें प्रॉपर कनेक्ट नहीं करी, और अभी हम लोग यहाँ पर इस स्थिति में हैं कि हम आपको दोनों परीक्षाओं की प्रिपरेशन को फोकस करते हुए एक श्रृंखला प्लान कर सकते हैं। मैं आपके भी संदेश चाहूंगा कंफर्मेशन के तौर पर कि आप कितने उत्साहित हैं दोनों परीक्षाओं को लेकर के और दोनों परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर के। एक पहला भ्रम दिमाग से निकाल दें कि आप इन दोनों परीक्षाओं को अलग अलग मानकर चल रहे हैं, आप इनके लिए अलग अलग से फोकस करें, ऐसी बात नहीं है। आप अभ्यर्थी वही हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भी अप्लाई किया है और जो इस फॉर्म को भी अप्लाई करने जा रहे हैं या कर चुके हैं। एक जैसे नेचर वाली दो कैटेगराइज्ड एग्जाम हैं। जैसे अगर आप यूपीपी की बात करेंगे तो कांस्टेबल और एसआई है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा विषयों के कॉम्बिनेशन में डिस्टरबेंस या कह सकते हैं चेंजेस की वजह से यहां पर यूपीपी का यूपीएसआई और कांस्टेबल कनेक्ट होता है। उसी तरह से अगर हम आरपीएफ में जाएं तो वहां भी थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर उसके भी कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा को प्रदान किया जाता है आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा। अब बात आती है यहां पर कि हम इन दोनों परीक्षाओं को लेकर के कैसे एक साथ कनेक्ट करें। इसके लिए हमने पहले से भी वीडियो बना रखा था और आपको जानकारी होगी कि दोनों परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है वो एक जैसा है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आप एग्जाम डिसाइड कर सकते हैं कि कांस्टेबल फोकस करना है कि एसआई फोकस करना है, लेकिन अगर विषयों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर केवल हमें 3 विषय फोकस करने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीए। जबकि इसकी बात करें तो मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, जीए थी, क्योंकि यह परीक्षा पहले से प्लान थी यूपीपी की। अक्सर छात्र ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेश के छात्र भी, इतनी बड़ी वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश की, आपने देखा था यूपीपी की, जहां पर 8 से 10 अलग अलग प्रदेश के लोग भी आकर के यहां पर परीक्षा दिए थे। दुर्भाग्य था कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तो चैलेंज बढ़ा ही है। लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस परीक्षा के लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं और इस परीक्षा की प्लानिंग पहले से कर चुके हैं। यह बाद में आई, आपको पता होगा जब री एग्जाम अनाउंस हुआ था, अर्थात वो परीक्षा कैंसिल हुआ, तो उसी समय इस परीक्षा का जो है शेड्यूल, इस परीक्षा के बारे में अपडेट आया था। बाद में आपको नोटिफिकेशन भी दिखा और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो अब वही अभ्यर्थी जो कि इस पे अप्लाई कर चुके हैं वही यहां भी अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें एक जैसे विषय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों परीक्षाएं एक जैसे नेचर की हैं, एक जैसे पोस्ट की हैं, उसमें भी कांस्टेबल है, उसमें भी एसआई है, तो दोनों तो है एक जैसी। बस हमें कैटेगरी निर्धारित करना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को दोनों में मैच कराना, ये हमारा काम है और हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। और मैं कई दिनों से इसको लेकर सोच भी रहा था और मैं उसी योजना पर काम कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा कि हम किस तरह से आपको कंफर्म करेंगे, किस तरह से हम आपको इसमें कनेक्ट करेंगे। मैथ दोनों में पढ़ना है, रीजनिंग दोनों के लिए करनी है, हिंदी इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक चलो बोझ यहां पर खत्म होगा आपका हिंदी का आरपीएफ में। जीए जीएस इसमें भी है, तो लगभग जीए का भाग यहां पर पढ़ना ही पढ़ना है। और जो रेलवे की परीक्षा होती है उसका जीए का एक अलग सेगमेंट होता ही है जो इससे बहुत हद तक कनेक्ट करेगा। बहुत फर्क नहीं आएगा दोनों में, कुछ हद तक आपको वैरायटी चेंज करनी होगी, उसके आधार पर दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा कि अगर मैं यूपीपी की प्रिपरेशन आपको कराता हूं तो मैं उस लेवल की जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जीडी की परीक्षा हो, चाहे वो आपके दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, जो भी उस तरह के लेवल की परीक्षा होती है, उन सभी के प्रश्नों का कॉम्बिनेशन और उसी पैटर्न को उठाते हुए मैं आपके प्रैक्टिस मॉड्यूल को रेडी करता हूं। चाहे वो अरिथमेटिक का पार्ट हो, चाहे एडवांस का पार्ट हो, चाहे वो डीआई का पार्ट हो, उसी तरह से प्रत्येक अध्यापक करते हैं। अब मैं आज एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं, आपके कमेंट्स चाहूंगा, आप सभी सुझाव दें, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे पास आए हैं।
हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस में मैं शुरुआत पहले मैथ से ही करूंगा और मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, संभवतः 1 से 2 दिन। यह प्रैक्टिस प्रोग्राम मैं रेगुलर करने की प्लान कर रहा हूं और मेरा फोकस यहां पर इन दोनों परीक्षाओं अर्थात आरपीएफ और यूपीपी दोनों को टारगेट करते हुए रहेगा। आप सभी लोग बस ये संतुष्टि हमें दें कि आप सभी कितना एग्रेसिव हैं, कितना उत्साहित हैं इस तैयारी को लेकर के, कि अगर मैं प्लान करूंगा तो इतना भरोसा आपको होना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा में अगर मुझे आजमाए हैं तो जानते होंगे कि अगर मैं प्लान करूंगा तो मैं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं प्लान करूंगा तो मैं कंटेंट भी उसी हिसाब से लूंगा और कंटेंट भी के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। मुझे एक क्लास पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत पीछे मैं करता हूं, इस चीज को आपको पता जानकारी होगी। तो मैं इसमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें आरपीएफ और यूपीपी को लेकर कनेक्ट करने जा रहा हूं, जिससे कि मैं दोनों छात्रों को अलग अलग तरीके से गुमराह ना करते हुए एक ही परीक्षा पे योगी कंटेंट को उठाते हुए एक ही जैसे पैटर्न को, एक ही जैसी प्रक्रिया को लेते हुए आपको एक क्लास में जोड़ करके चीजें कंफर्म कराऊं, तो मुझे लगता है कि यह सही अप्रोच होगा और आप मेरे से सहमत भी होंगे और असहमत होंगे तो जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। यह प्लान, यह प्रोग्राम मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं एज सून एज पॉसिबल, डेली रेगुलर प्रोग्राम के तहत। इसमें मैं पूरी तरह से मैथ की प्रैक्टिस को फोकस करूंगा, अरिथमेटिक के हिस्से को, एडवांस के हिस्से को और डीआई के हिस्से को। डीआई दोनों परीक्षा का पार्ट रहेगा और डीआई का लेवल पेट की वजह से डिसाइड हो रहा है आजकल, ध्यान दीजिएगा। पेट एग्जाम जैसा कराएगा वैसी डीआई सेगमेंटेड बनकर आएगी आपके सामने। तो डीआई को लेकर के भी मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा अटेंशन रहेगा। प्लान मैं मैथ से शुरू कर रहा हूं और आप सभी लोगों को मैं श्योर कर दे रहा हूं कि एज सून एज पॉसिबल मैं इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दूंगा। बाकी धीरे धीरे अन्य विषयों को भी इसी कॉन्सेप्ट पर मैं यहां पर इस टीम के माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से मैं आपको कमिट करते हुए आगे बढ़ूंगा। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस और बाकी जीएस की भी प्रैक्टिस। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल आप यूपीपी वाले कनेक्ट करिए, यूपीएसआई वाले कनेक्ट करिए। बाकी यह प्रोग्राम कैसा लगा, यह प्लानिंग कैसी लगी, क्या मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का, सुझाव का इंतजार करूंगा और उसी हिसाब से एग्रेशन से अपनी प्लानिंग को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, अपने शेड्यूल आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि मैं इस प्रैक्टिस प्रक्रिया को आपके साथ कंटिन्यू कर सकूं। विश्वास रखता हूं और कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि अगर मैं इस कंटेंट को, इस प्रक्रिया को प्रारंभ करूंगा तो अंजाम जरूर दूंगा और एक प्रोसेस के तहत आपको जोड़ करके आपकी इस प्रक्रिया को, इस प्लानिंग को, इस प्रैक्टिस को मैं एक हद तक अच्छे लेवल तक ले जाकर रोकूंगा, जिससे जब आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम आपके सामने कुछ भी नया ना हो। आप पढ़ें चाहे जैसा, किसी से भी पढ़ें, कैसा भी पढ़ें, सभी अच्छा योग्य पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस कंटेंट में, इस प्रैक्टिस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप एग्जाम हॉल में कुछ नया नहीं पाएंगे। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। आपको सब कुछ रिपीटेड लगेगा, सब कुछ क्लास का लगेगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। और आप अपने कमेंट से हमें जो भी सहमति असहमति हो जरूर दीजिएगा। इस प्लानिंग को मैं आपके सामने एज सून एज पॉसिबल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने चल रहा हूं। विश्वास करता हूं कि यह प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूं जल्द ही इस प्रैक्टिस प्रक्रिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।